अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी, असल एलजी का जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त इसमें आवाज़ सी आनी शुरू हो जाती है। मैं अब इसको ये पावर देने लगा हूँ, ये आवाज़ सुन लें, लेकिन सेट हमारा अब ऑन नहीं होता। ठीक है जी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे आवाज़ दे रही है। क्या इसका फ्लाई बैक ख़राब है या इसकी किट में कोई फ़ॉल्ट है, क्या वजह है? क्योंकि ये फ़ॉल्ट तो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे इसका फ्लाई बैक ख़राब होता है, ऐसी आवाज़ आ रही है। लेकिन अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी। अब इसमें चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे आवाज़ दे रहा है। क्या इसका फ्लाई बैक ख़राब है या इसमें कोई और फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा पावर देने लगा हूँ। लेकिन ये लोड ले रहा लेकिन सेट नहीं ऑन हो रहा। ठीक है जी। अब मैं इसकी ये वाली सबसे पहले तो इसकी बेस उतार कर चेक करता हूँ। ये इसमें आवाज़ आ रही है लेकिन सेट नहीं ऑन हो रहा। लेकिन इसमें फ़ॉल्ट मिल चुका है कि इसकी ये देख सकते हैं। मैं आप दोबारा वाज़े चेक कराता हूँ। जब मैंने इसको बेस उतार कर पावर दी है ना जी, क्योंकि फ्लाई बैक चेक करने के बजाय तो इसका स्पार्क नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है जी। जब मैंने इसको बेस उतार कर इसको पावर दी है उस वक्त इसका मालूम हुआ कि इसकी ये ट्यूब इसकी बैक मार चुकी है। ठीक है जी। इसकी ये ट्यूब का फॉल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है। अब मैं इसकी ये वाली ट्यूब इस जगह से ब्रेक हो चुकी है अंदर से। ठीक है जी। इस वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। अब मैं इसकी ट्यूब चेंज करने लगा हूँ। ठीक है जी। ये वाली इसके पिक्चर ट्यूब इसकी टोटल मैं चेंज करने लगा हूँ। आपको बताता हूँ इसको कैसे चेंज करना है। इसका सबसे पहले तो इसका ये वाला ग्रिप उतार देना है। ठीक है जी। इसके बाद ये कैप वगैरह उतार दें, क्योंकि कैप इसमें अब वोल्टेज तो होगा नहीं, इसलिए कि ये स्पार्क हो चुकी है। इसकी ये कैप उतारने लगा हूँ। ये बेस का ये अर्थ उतारने लगा हूँ। ठीक है जी। अब हमारी किट जो वो अलहदा हो चुकी है इससे। ठीक है जी। किट को हमने ये अलहदा कर दिया। अब इसके ये चारों पेज खोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसमें और ट्यूब डालते हैं, फिर उसके बाद चेक कराता हूँ। ये वाले इसके चारों पेज में ओपन करने लगूँगा अब। ठीक है जी। अब ये मैंने इसके चारों पेज खोल दिए हैं। ठीक है जी। अब इसके ये डाइजिंग कोयल उतारने लगूँ। अब ये इसकी मैं ट्यूब उठाने लगूँ। ठीक है जी। अब मेरे पास ये एक और ट्यूब पड़ी है असल। ठीक है जी। ये मैं उस की जगह पे लगाने लगा हूँ, इसकी फ़िटिंग करने लगा हूँ। क्योंकि ये अर्थ वाली तार इसकी ये ग्रेप वगैरह नहीं है, ये उतार कर मैं इसके पहली बार लगाने लगा हूँ। क्योंकि ये अर्थ लगाना लाजमी होता है। अगर अर्थ ना लगाएंगे तो फिर भी आपकी ट्यूब बैक मार सकती है। अब मैं इसे इस बॉडी दूसरी में फ़िटिंग करने लगा हूँ जी। इसमें ठीक है। ये देख लें, ये इसकी मुकम्मल सीधी सीधी इसकी फ़िटिंग है। इसकी कोई आल्टेशन वगैरह नहीं है, क्योंकि ये भी 14 इंच की है। जो मैंने बैक ट्यूब निकाली है वो भी 14 इंच की है। इसलिए ये अब मैंने इसकी मुकम्मल तौर पर फ़िटिंग कर दी है जी। ठीक है। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं इसके फ्रंट से भी कोई मालूम नहीं हो रही है पहले वाली एक दूसरी ट्यूब है। ठीक है जी। इसकी बिल्कुल वैसी ही फ़िटिंग हो चुकी है। इसकी फ़िटिंग के बाद जो हमारा दूसरा काम आता है वो ये आता है कि इसकी ये योक की वायर लगानी है। ठीक है जी। ये इसके दोनों हॉरिजॉन्टल के वायर हैं। ठीक है जी। ये इसके वर्टिकल के वायर हैं। जो वर्टिकल साइज़ को ओपन करते हैं वो इस जगह पर लगेगी, जो हॉरिजॉन्टल साइज़ को ओपन करते हैं वो इस जगह पर लगेगी।
ठीक है जी। 110 वोल्ट वाली वो इस जगह पर वायर आएंगे। इसके ग्रिप जो ये वाला है, इसके ये मैंने वायरें चारों के चारों काट ली हैं, ठीक है जी, इससे इस योग से, ठीक है जी। अब मैं इस दूसरी पर लगाने लगा हूँ। अब ये वाली चारों वायर मैं इस पर इस्तेमाल करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये जो हमारे पास ब्लू और रेड है वो इसकी हॉरिजॉन्टल साइज़ के लिए, और जो इसके पिंक और येलो वो दोनों इसके लिए हैं जी वर्टिकल साइज़ के लिए। अब ये मैं लगाने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी चारों वायर लगा दी हैं, ठीक है जी। रेड और जो इसकी नीली है, ये रत्ती और नीली दोनों तो वायर इसकी हैं जी हॉरिजॉन्टल के लिए। पीली और जो इसकी माल्टा कलर की वायर है ये दोनों वर्टिकल के लिए, ठीक है जी। अब योक वगैरह के कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इसके सभी ग्रेप वगैरह लगा कर ऑन करके चेक करता हूँ। अब ये हमारे सेट को क्या ऑन होता है कि नहीं होता है, इसके क्या साइज़ का वर्टिकल साइज़ का प्रॉब्लम आता है या हॉरिजॉन्टल साइज़ का, या बिल्कुल फिट है। ये इसका ग्राउंड लगाने लगा हूँ। इसका जो मैंने ये एलजी की ट्यूब निकाली है उसमें से जब मैंने इसकी योक उतारी है, योक उतारने के बाद ये मालूम हुआ कि इसकी इस जगह से ये स्पार्क हो चुकी थी, इस वजह से ये डेड हो चुकी है, ठीक है। और इसके योक में भी अंदर ये निशान बन चुके हैं। ये इसके योक भी दिशा देख सकते हैं, ये अंदर जो काला निशान बन चुका है ना, ये इसका योक में भी ये बन चुका है इस जगह पे, ठीक है। इस वजह से ये जो ये HTS की स्पार्क हो रही थी ना, वो इस जगह से हो रही थी, इसलिए बजाय तो नज़र नहीं आ रही थी ये ट्यूब ख़राब है, ठीक है। अब ये इसकी मैं बेस वगैरह लगाने लगा। अब इसे मैं पावर वगैरह देकर चेक करता हूँ क्या फ्रंट से हमारे सेट को ऑन कर रही है कि नहीं कर रही। इसकी कैप वगैरह लगानी रहती थी। अब ये अब हमारा सेट तो ऑन हो चुका है, ठीक है जी, लेकिन इसमें एक फॉल्ट आ रहा है। ये एयरवाई देख सकते हैं, ये इसका नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर आ रहा है। जो इसके ये अब हमारे वर्टिकल साइज़ वाली जो वायरें हैं वो उसकी हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। वो कौन सी, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। वो अब ये वाली दोनों वायर हैं, ठीक है जी, ये वाली पीली और माल्टा, ठीक है जी। ये अब हमने ये वाली इधर लगा देनी है और इधर वाली ये इधर लगा देनी है, ठीक है। ये दोनों को आपस में चेंज कर देना है। अब मैंने ये इसके कनेक्शन चेंज कर दिए हैं। अब आपको मैं फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। अब ये देख सकते हैं एयरवाई का जो निशान है वो अब सीधा हो चुका है जी, ये ऊपर पहले आ रहा था, ठीक है जी। अब ये इसकी जो मैं योक की वायरें चेंज की हैं वर्टिकल की, वो अब साइज से इसका ठीक हो चुका है। लेकिन अब इसका एक और फॉल्ट है, वो ये फॉल्ट कि इसका एक वाइट बैलेंस नहीं सही, दूसरा इसका फॉल्ट ये है कि ये इसका एयरवाई ये नीचे आ रहा है। इसके लिए हमें इसकी ये जो टच है इनकी मदद से हमने ये इसको ठीक करना है। वो इसलिए कि इसकी सर्विस मेन्यू को ओपन करना पड़ेगा। सर्विस मेन्यू या फैक्ट्री जिसे कहते हैं, वो इसकी ओपन होती है एक रिमोट का मेन्यू का बटन और इसके गेट का मेन्यू का बटन। इन दोनों को लगातार प्रेस रखना है। उसके बाद ये दोनों प्रेस रखने के बाद तकरीबन 15 सेकेंड तकरीबन इसको दोनों को प्रेस करना है। उसके बाद ये इसका फैक्ट्री ओपन हो जाएगी। उससे हम इसको एडजस्ट करते हैं वाइट बैलेंस और इसका वर्टिकल जो साइज़ इसका है एयरवाई वाला, इसको ऊपर की तरफ मैं करता हूँ इससे, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी फैक्ट्री की मदद से इसके ये वाइट बैलेंस कर लिया है, ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा पावर ऑन ऑफ करके चेक करता हूँ। इसकी स्टोरेज के लिए ओके का बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है जी, उसकी मदद से ओके हो जाता है। अब इसको दोबारा पावर ऑन ऑफ करने लगा हूँ। उसके बाद चेक करते हैं क्या इसका वाइट बैलेंस वगैरह वैसा रहता है कि चेंज हो जाता है।
पाकिस्तानी 10 ग्राम सोने की कीमत 96,200। ये अब स्टोर हो चुका है। ग्राम सोने की कीमत और इसके आप ये कलर भी देख लें। ठीक है जी। अब इसका वाइट बैलेंस दुरुस्त हुआ है तो इसके रेड वगैरह बिल्कुल ठीक आ चुका है। पहले इसकी ये सबज स्क्रीन थी। ठीक है। 2112 दिरहम 1 ग्राम। अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर हर तरफ से ठीक हो चुका है। 1 मिलीग्राम सोना। अब इसको मैं फिटिंग करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी, हर तरह से। ठीक है जी। ARV भी इसका ठीक आ रहा है और दूसरे नंबर पे वाइट बैलेंस भी इसका ठीक है जी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।